हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबसे जो हमने पहला रीज़न पढ़ा था वो था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ द प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल, जिसके हमने कॉजेज़ जाने। देन वी रेड अबाउट द कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस में हमने क्या पढ़ा कि जैसे डेजर्टिफिकेशन हो रही है, इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं, राइट। जो है फिर देन वी डिस्कस अबाउट द डिक्रीज रेनफॉल दैट इज़ कॉजिंग ड्रॉट, देन रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो इसके साथ जो है एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस। आज का जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमें पता चला कि जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उससे जो है बहुत सारे एनिमल भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो जो जंगल है बहुत सारे जो है जानवर हैं उनका घर होता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो है वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में लाइफ है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स है चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ प्लांट है, हम उनको कंजर्व करें, राइट। सो चाहे वो फॉरेस्ट में है या जो जंगलों में जहाँ पे भी रह रही हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल, वी हैव टू कंजर्व देम एट एनी कॉस्ट। तो हमें ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द नेचर। तो जो है एनिमल्स और प्लांट्स की जो नेचर ने रेशो बनाई है, हम इसको ऑल्टर नहीं करते हैं। जब भी हम इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो वी विल हैविंग सम डिज़ास्ट्रस रिजल्ट। सो टू प्रिवेंट दैट हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। दूसरी बात, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं हम इसके बारे में जो है नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जो खतरे में होती हैं, तो जो जिनका नंबर ऑलरेडी कम हो गया, हम ये नहीं चाहते कि वो ऑलरेडी अब लुप्त हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिर्फ अपने अपने खुद से भी तो जो है हम खुद से भी एफर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट तो एफर्ट करती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है। लेकिन जब तक हम खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे, दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मैटर, क्योंकि कहीं पे भी उसका जो है फ़र्क नहीं आपको नज़र आएगा, राइट। सो इन दिस टॉपिक विल रीड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो जो है लास्ट हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशंस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या उसके जो है जो भी जो है उसके फ़ायदे या नुकसान हैं। फ़ायदे तो कोई भी नहीं है, डिजर्टिफिकेशन, देन ड्रॉट, वी ऑल रेड, राइट। नाउ अब क्या करना है कि अब हम जो है कुछ कॉन्जर्वेशन एरियाज़ बनाएंगे। सो कॉन्जर्वेशन एरियाज़ में आपको क्या आएगा? बायोस्फीयर रिजर्व आएगा, देन यू हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट, देन यू हैव नेशनल पार्क। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर व्हाट इज़ द बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। तो बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, या वो पार्ट धरती का जो सपोर्ट करता है लाइफ को। सो लाइफ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दे ऑल आर पार्ट ऑफ द this earth, and biosphere supports them, right. Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. So सबसे पहले बेटा आपको जो है शॉर्ट नोट आ सकता है या 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। दूसरा आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट, और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो ये दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब एक ही है। इनके ऊपर भी आपको 1 वर्ड आ सकता है या एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट बायोस्फीयर एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? इट्स रेफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायो का मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स कितने प्रकार की अलग अलग चीज़ें हैं। सो जो है जितनी भी जिंदा हैं चीज़ें, उनमें कौन कौन सी क्या क्या वैरायटी है, प्लांट्स के में कितनी वैरायटी है, एनिमल्स में कितनी वैरायटी है, राइट, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितनी वैरायटी है। तो इस सब की वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, और उनके अपने आप में कैसे रिलेशनशिप है और अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द इंटर रिलेशनशिप in between them and relationship with the environment, right. So this all refers to the biodiversity, right.
अब जो हैं ये जो जो हेली एंड बूजो एंड ऑल देयर फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो है एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है उनका टीचर उनको लेके जाता है. सो व्हाई ही हैज़ सिलेक्टेड पचमढ़ी रिजर्व? सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी आपको बहुत बार MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि पचमढ़ी बायो रिजर्व क्यों है, क्यों फेमस है, या क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स एंड एनिमल है दैट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक. तो आपने इंडिया का मैप देखा है, राइट. यहाँ पे जितनी भी अपर हिमालयन पीक की जो है, वहाँ पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी जो है आपको मिलेगी, सो दैट इज़ द सेम जो कि आपको एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगी, राइट. सो एंड टू दोज बिलोंगिंग टू दी लोअर वेस्टर्न घाट, और जो है लोअर वेस्टर्न घाट है वो सेम जो आपको जो है हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, दैट इज़ इन दी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट. नाउ अब इसका ये है कि जो जैसे वो कहते हैं कि वो एक किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं ताकि जो है अपने बायोस्फीयर रिजर्व में देख सकें कि क्या है. ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज. तो हम बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाते हैं, ताकि जो है ये एक प्रिजर्विंग एरियाज़ है. किसको? प्लांट्स और एनिमल को प्रिजर्व करना, ताकि जो है उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ की जो इस धरती के ऊपर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है. तो ये जो एक हमारी नेशनल हेरिटेज का बहुत ही अहम हिस्सा है, राइट. सो यहाँ पे ये कहते हैं कि जैसे उसका जो हेल्पर है कि एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम अवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. हम तो देखते ही हैं हम कि जैसे हम अपनी खुद की एफ़र्ट तो होती है, तो उसके साथ जो है सारी एफ़र्ट जो है सोसाइटी की, जो गवर्नमेंट की है, ये सब जो चीज़ें हैं, जितने भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनको जो है ये दे टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स. सो गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. गवर्नमेंट ही रूल्स ले करती है कि किस तरीके से मेथड को फॉलो करेंगे, कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, ताकि जो है उनको जो है जंगली जानवर और जो प्लांट्स हैं उनको बचाया जा सके. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया. तो एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो है एक किसी प्लांट की जो है नंबर ऑफ प्लांट इज़ डिक्रीजिंग, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट वहाँ पे एक एजेंसी खोल देगी, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर कि कितने प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है आपके एरिया में, राइट. कोई नेशनल पार्क हो सकता है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है. तो सबसे पहले सो यू कैन गेट द क्वेश्चन नेम सम प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. तो आपके पास 3 एरियाज़ हैं. सो फर्स्ट वन इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, देन इज द नेशनल पार्क, तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व. तो यहाँ पे before going ahead, let me tell you some of the very very important, and this is very very important part that is given in the NCERT. Now to protect our flora and fauna. फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा क्या है, आप इसको याद रख सकते हो फ्लावर से. फ्लावर क्या है, एक प्लांट है, ठीक है. तो फ्लोरा है जो प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, फोना किसी को, एनिमल्स को. ए एन एनिमल्स, तो यहाँ पे ना है, दैट इज़ एनिमल्स, ठीक है. उल्टा है, एन ए है तो यहाँ पे ए एन है, एनिमल्स, राइट. फ्लोरा फ्लावर्स, दैट इज़ प्लांट्स, एंड फौना एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट. हैबिटेट एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेस होता है जिसमें कोई भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है. तो हमें सिर्फ प्लांट और एनिमल को नहीं बचाना, हम उसको हैबिटेट को भी बचाना, क्योंकि हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक सिक्योर्ड प्लेस होती है. जैसे हमारा घर हमारे लिए सिक्योर्ड प्लेस है, इसी तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल का भी एक सिक्योर्ड एरिया होता है जहाँ पे वो रहते हैं. सो प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन ईयर मार्क्ड. तो जो है फ्लोरा एंड फ्लोना को बचाने के लिए जो है कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क हो गए एंड बायोस्फीयर रिजर्व. प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्री, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड इन देयर. तो क्या होता है कि ये जो जितने भी हमारे प्रिजर्व्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ना तो कोई अब कोई बाहर का जो है आदमी वहाँ पे कोई प्लांट लगा सकता है, ना कोई अपनी फसल बीज सकता है वहाँ पे, ना ही ग्रेजिंग ऑफ एनिमल में जो बाहर से घास फूस खाने के लिए एनिमल्स उस एरिया में आ सकते हैं, राइट.
ना ही ट्रीज़ उखाड़ने की, ना ही हमें उसमें किसी शिकार करने की जो है उस एरिया में जो है कोई भी ऐसी कोई संभावना नहीं होती है। ये सब चीज़ें जो हैं अलाउड नहीं होती हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एरिया फ्रॉम वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ एरियाज जो सेंचुरीज होती है, यहाँ पे जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उनको किसी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो, उनको भी ना डिस्टर्बेंस हो और उनके हैबिटेट को भी। हैबिटेट इज़ अ प्लेस टू लिव, प्लेस ऑफ कंफर्ट जो उनके लिए होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एरियाज जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेशनल पार्क। राइट नाउ ये होता है कि नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो एरियाज़ होते हैं रिजर्व होते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ पे जो है जानवर जो हैं, जो जितने भी वहाँ पे उनकी सराउंडिंग में नेचुरल रिसोर्सेज हैं या उनका हैबिटेट है, उनको वो फ्रीली यूज़ करते हैं। राइट। The other thing is biosphere reserve, large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area. Biosphere देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे ट्राइबल पीपल का कोई मेंशन नहीं है। ट्राइबल पीपल कहाँ पे रहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व में। राइट। So large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area. तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ। जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें 3 जोन होते हैं। सो लेट मी मेक दिस, यस, दिस इज़ लाइक, ये हमारा एक एरिया है एंड देन यू हैव दिस सेंट्रल एरिया एंड दिस है सेंटर मोस्ट एरिया। राइट। हाँ, ये जो होता है हमारा एक ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है। ट्रांजिशन में ये होता है कि ह्यूमन सेटलमेंट रह सकती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर सकते हैं, हु लाइक द ट्राइबल पीपल। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ द बफर जोन। बफर जोन यहाँ पे होते हैं जैसे कि कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, दे वांट टू डू रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन या टूरिज़्म के लिए, बफर जोन में जो है ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ी बहुत हो सकती है। ट्रांजिशन जोन में भी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स भी मिलेगी, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी मिलेगी। लेकिन जो नीचे जो सेंटर वाला है, दैट इज़ द कोर जोन। कोर मीन्स अंदर वाला जोन। यहाँ पे सिर्फ ओनली प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है, न्यू ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो कोर जोन होता है वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी है जो टेक प्लेस नहीं हो सकती, बट ट्रांजिशन और बफर जोन में जो है ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। सो आई विल ऑल्सो टेल यू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। सो व्हाट इज़ बायोस्फीयर, सो आई विल डिस्कस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। राइट नाउ, अब ये जो है एक्टिविटी है, दे आर सेइंग लाइक द फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। तो जो है आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में या अपनी स्टेट में जो है अपना, ये आप खुद जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो जैसे कि जो इन माय कंट्री में हम जब बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो वी हैव 101 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वी हैव 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। दिस कैन बी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन नंबर ऑफ MCQs, 1 वर्ड। तो जो है आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। नेशनल पार्क 101 इंडिया में, वाइल्ड लाइफ 553, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर 18 इन नंबर। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।